तो बेटा आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम। ये बेसिकली जो चैप्टर है आपके स्टेट बोर्ड के बुक में 2 पार्ट में मिलेगा, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए का नाम लिखा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम। पार्ट ए, हाँ चलो पार्ट ए कर लेते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। आपके स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में मिलेगा केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। इस तरह से 2 चैप्टर मिलेगा, ठीक है ना। और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मिलेगा सिर्फ इक्विलिब्रियम के नाम से, ठीक है। ये 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को। फिर पहले केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे, उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम। लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम से पहले ये इक्विलिब्रियम टर्म्स होता क्या है ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम टर्म्स होता क्या है वो डिस्कस कर लेंगे। इक्विलिब्रियम डिस्कस करने के बाद प्रोसेस के बेसिस पे टाइप देखेंगे। डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स। टाइप्स में 2 मिलेगा प्रोसेस के बेसिस पे, फिजिकल एंड केमिकल। तो अब बात आता है इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो समझते हैं भाई, एक सिंपल बेसिक से एग्जांपल, लॉजिकल एग्जांपल है। एक वाटर टैंक बना लेता हूं मैं। यहाँ पे एक वाटर टैंक ले लेता हूँ ए। इस वाटर टैंक में पानी भरा हुआ है भाई। अब वाटर टैंक से कनेक्शन है, वो कनेक्शन जाता है टैंक बी की ओर। ये टैंक बी है, इसमें भी वाटर मतलब पानी भरा हुआ है। अब इनके बीच कनेक्शन है, तो यहाँ पे कनेक्शन लगा देते हैं। ये नल टाइप का लगा कनेक्शन। एक और कनेक्शन है भाई, जो टैंक बी के पानी को टैंक ए में ले जाने का काम कर रहा है। यहाँ पे एक मोटर लगा हुआ है। मोटर लगा हुआ है जो टैंक ए के पानी को बी में ले जाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, पहले तो ये पानी कहाँ से कहाँ जा रहा है क्लियर है। ए से बी जा रहा है, बी से पानी कहाँ जा रहा है, यहाँ से वापस ए में जा रहा है, टैंक ए में। तो अब देखो होगा क्या, जितना स्पीड से पानी यहाँ पे गिर रहा है, मान लेते हैं यहाँ का पानी जो स्पीड हो रहा है, जिस स्पीड से गिर रहा है सेम उसी स्पीड से यहाँ पे भी पानी गिर रहा है। तो ए और बी के वाटर के लेवल में कोई चेंजेस मिलेगा क्या? नो सर। नहीं मिलेगा। लेकिन पानी आ रहा है जा रहा है, ठीक है ना। ए से बी में आ रहा है, बी से वापस ए में जा रहा है। अब मैं तुम लोग को क्या करता हूँ, इस पूरे सेटअप को बंद कर देता हूँ, जिससे तुमको ये मोटर दिख नहीं रहा है। मैंने इसको कवर कर दिया पूरे सिस्टम को, ठीक है ना, जिससे तुमको ये मोटर नहीं दिख रहा है भाई। ये पूरे का ऐसा कवर कर दिया, मोटर दिखाई नहीं दे रहा है और तुमको दूर खड़ा कर दिया, जिसके कारण पानी गिरने का आवाज नहीं पता चल रहा है और मोटर के चलने का आवाज भी नहीं पता चल रहा है। तो दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है। कुछ पता चलेगा क्या? ए का लेवल दिख रहा है वाटर, और बी वाटर का लेवल दिख रहा है। ग्लास का एक चेंबर है, ए का वाटर दिख रहा है लेवल, बी का वाटर लेवल दिख रहा है। तो दूर से तुमको कुछ पता चल रहा है क्या, पानी आ रहा है जा रहा है करके? नहीं पता चल रहा है, वो चीज को मैंने अच्छे से कवर कर लिया है। तो तुमको लगेगा वहां पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है, यही लगेगा ना। जहां से मोटर का आवाज नहीं दिखाई दे रहा, पानी गिरने का आवाज नहीं दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है और दिखाई दे रहा है, तो तुमको पता चलेगा क्या कि कुछ प्रोसेस हो रहा है? नो सर। नहीं लगेगा। तो इसी स्टेज को बोला जाता है इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब क्या है, एक्चुअल में पानी ए से बी में जा रहा है, ठीक है ना, और बी से वापस ए में आ रहा है। वाटर जो है ए से बी में गया, बी से वापस ए में आ रहा है, प्रोसेस हो रहा है। बट हमको उस प्रोसेस का कुछ भी
पता चल ही नहीं रहा है कि कैसे क्या हो रहा है, तो इस स्टेज को ही बोला जाता है केमिस्ट्री के टर्म में इक्विलिब्रियम। मतलब कोई चीज प्रोसीड होते जा रहा है, चलते जा रहा है, लेकिन उसको होने का एहसास हमको नहीं हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं भैया? इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसे? इक्विलिब्रियम। समझ में आया? इक्विलिब्रियम क्या चीज है? क्लियर है कि नहीं? पास आओगे तो Yes, पानी sir. का फोटो देखोगे, आवाज आ रहा है, पानी का गिरने का आवाज आ रहा है, तो तुमको पता चलेगा ए से पानी बी में जा रहा है, बी से ए में जा रहा है, बट दूर में ये पता नहीं चल रहा था। तो इसी स्टेज को बोला जाता है इक्विलिब्रियम, जहां पे कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं या फिजिकल प्रोसेस हो रहे हैं, बट उसका पता नहीं चल रहा है, उस चीज को क्या बोला जाता है? इक्विलिब्रियम। क्लियर है बच्चा लोग? इक्विलिब्रियम कौन सी चिड़िया का नाम है? Yes, sir. तो इक्विलिब्रियम समझ में आ गया? तो बता, इक्विलिब्रियम में ये चीज अगर प्रोसेस चलता रहेगा तो क्या कभी ए का पानी पूरी तरह से बी में जा पाएगा, या बी का पूरा पानी ए में जा सकता है? नहीं सर. नहीं, नो सर। क्योंकि दोनों का स्पीड सेम है। मतलब अगर जो चीज इक्विलिब्रियम पे है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। समझ रहे हो ना भाई? जो भी चीज अगर इक्विलिब्रियम पे है प्रोसेस, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम कभी भी कंप्लीट होता नहीं प्रोसेस, नेवर कंप्लीशन। इक्विलिब्रियम पे कोई भी चीज कभी भी कंप्लीट नहीं होता। सेकंड क्या चीज हो सकता है इक्विलिब्रियम के प्रॉपर्टीज में, बताओ तो? एक तो ये चीज कभी कंप्लीट नहीं होगा। सर दोनों का लेवल सेम रहेगा सर। दोनों का लेवल सेम है, प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस होते जा रहा है, इसका लेवल सेम है। तो यहाँ पे एक टर्म यूज होता है, डायनेमिक नेचर का होता है। इक्विलिब्रियम कैसे नेचर का होता है? डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब समझते हो? इक्विलिब्रियम स्टेज कैसा होता है? डायनेमिक नेचर। इसका मतलब समझते हो डायनेमिक नेचर का मतलब? नो सर। नहीं. तो डायनेमिक का नेचर मतलब समझते हो भाई? डायनेमिक नेचर मतलब कोई चीज कंटिन्यूअसली प्रोसीड होते जा रहा है, चलते जा रहा है, चल रहा है, वो बच्चा यादव वाला चल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायनेमिक। हिंदी में बोला जाता है गतिशील। तो अब समझ में आ गया होगा हिंदी नाम से इसका। Yes, sir. जो चीज लगातार चलते जा रहा है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? डायनेमिक नेचर का। ये कैसा नेचर का होता है? डायनेमिक नेचर का। मतलब वो कभी भी कंप्लीट होता नहीं, मतलब चले जा रहा है, चले जा रहा है, लेकिन कंप्लीशन को नहीं जा पा रहा है, तो इसको बोलते हैं डायनेमिक नेचर का। ठीक है? ये जो डायरेक्शन के बेसिस पे बोलूंगे, दो टाइप का डायरेक्शन होगा। मतलब ए से बी में जा रहा है और वापस बी से ए में, तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल। कैसा होता है ये? रिवर्सिबल नेचर का। इक्विलिब्रियम कैसा होता है बच्चा? रिवर्सिबल नेचर का। ठीक है ना? ए से बी, बी से वापस ए में। मतलब कोई चीज ए से बी में चेंज हो रहा है, बी से वापस ए में चेंज हो रहा है, तो उसी को रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं ना। इसी प्रोसेस पे रिवर्सिबल नेचर। तो एक एक करके डिस्कस करें इक्विलिब्रियम को। समझ में तो आ ही गया है भाई? इक्विलिब्रियम पे कोई चीज हो रहा है बट उस होने का आभास ना हो, उसका बारे में पता ना चले कि वो चीज कैसे हो रहा है, तब उस चीज को हम क्या बोलते हैं भाई? स्टेज को इक्विलिब्रियम। नोट करना, इक्विलिब्रियम साइड हेडिंग इंट्रोडक्शन करके है। क्या होता है इक्विलिब्रियम के सर बारे फिर में? हेडिंग क्या डाले? क्या बच्चा? सर हेडिंग इक्विलिब्रियम डाले। हाँ, इक्विलिब्रियम डाल लो। इंट्रोडक्शन भी लिखो तो गलत नहीं होगा, इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं, या इंट्रोडक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम लिख लो, वो भी सही है। तो नो इक्विलिब्रियम सर. के सर वो मेन हेडिंग पूछ रहा है, लेसन का नाम केमिकल इक्विलिब्रियम डालना है. लेसन का नाम इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम हेडिंग नोट करो, इसमें कंटिन्यू करो। एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेज ऑफ equilibrium, at the stage of equilibrium, the observable properties
observable properties like pressure, temperature, volume at the equilibrium. At the stage of equilibrium, the observable properties like pressure, temperature are not change are not change or remains constant with respect to time is called equilibrium. The stage of equilibrium, the observable properties like pressure, temperature, volume are not changed or remains constant with respect to time is called equilibrium. Is called with respect to time करना इक्विलिब्रियम तो सामने में एडिंग कर लेते हैं. इसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम. ठीक है ना बच्चा, याद रखना. अब टाइप्स, तो प्रोसेस के बेसिस पे अलग अलग टाइप है भाई. ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस टू टाइप्स का हो गया. फिजिकल इक्विलिब्रियम और एक केमिकल, मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम. फिजिकल इक्विलिब्रियम के अंदर थ्री टाइप्स पढ़ेंगे. सॉलिड, लिक्विड इक्विलिब्रियम. EQ का मतलब इक्विलिब्रियम, ठीक है ना भाई. बी लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम. सी सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम. चलो एक करके डिस्कस करते हैं. केमिकल इक्विलिब्रियम का सबसे लास्ट में पूरा चैप्टर, इसी का ही पार्ट 1. पहले फिजिकल इक्विलिब्रियम. देखो ये जो फिजिकल इक्विलिब्रियम वाला टर्म्स है बच्चा, ये समझने के लिए है कि इक्विलिब्रियम एक्चुअल में होता क्या है, दिमाग में अच्छे से बैठ जाए. ठीक है ना. ना आपके बोर्ड के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ना ही आपके JEE के लिए. बस आपको समझ में आना चाहिए कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, अच्छे से क्लियर हो जाए. इसलिए कुछ एग्जांपल देख रहे हैं. सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस और सॉलिड गैस. तो फिजिकल फेजेस के बेसिस पे, मतलब फिजिकल प्रोसेस के बेसिस पे ये तीन टाइप, एक एक करके सभी को हम लोग करते हैं डिस्कस. तो चलो देखते हैं इक्विलिब्रियम ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस. सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, तो भैया इसका मस्त एग्जांपल है भाई बर्फ, मतलब आइस, और वाटर. तो भैया आइस जो है वाटर H2O का सॉलिड फॉर्म है, और लिक्विड जो है वो लिक्विड फॉर्म है भाई वाटर. ठीक है भाई. अब मुझे ये बताओ, ये इक्विलिब्रियम पे कब होते हैं? क्या सर? सर जब उन्हें 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन करवाया ना भाई. अब देखो होता क्या है, ये पानी है, ठीक है ना भाई. एक बीकर है, बीकर के अंदर पानी है, उसके अंदर मैं आइस क्यूब डाल देता हूँ. ठीक है, इसके अंदर आइस का क्यूब डाल दिया मैं. लेकिन ज्यादा तो फील नहीं कर रहे ना भाई, होली का समय आ रहा है, एक गिलास है उसके अंदर बर्फ का टुकड़ा डाल रहे हैं. ज्यादा एक्सपेरिमेंट तो सर नहीं कोई कर. तो वेटिंग रूम में अभी. क्या? सर कोई तो वेटिंग रूम में.
तो भैया एक बीकर है, बीकर के अंदर पानी है, पानी में आइस का एक छोटा सा टुकड़ा क्यूब डाल दिया भाई। तो अब क्या होगा, अगर ये टेम्परेचर, इसको क्या, अगर मैं नॉर्मल टेम्परेचर पे रखूं, मतलब रूम टेम्परेचर, तो उस समय क्या होगा भाई, ये पूरा आइस मेल्ट होके पानी में चल जाएगा, ठीक है। अगर 0 डिग्री टेम्परेचर से कम रखूं, माइनस में ले जाऊं, तो ये पूरा पानी जम जाएगा। लेकिन अगर मैं 0 डिग्री टेम्परेचर रखूं और इसको पूरी तरह से कवर कर दूं, मतलब आइसोलेटेड बना दूं, इसको क्या बना दूं, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड बनने से क्या होगा भाई, सर बाहर की एनर्जी अंदर नहीं आएंगी। और अंदर का बाहर नहीं जाएगा भाई। तो अंदर से बाहर कोई जा ना सके और बाहर से कोई अंदर आ ना सके, इसलिए सिस्टम को क्या बना देते हैं, आइसोलेटेड। गाना याद आ गया, ऐसे कुछ गाना भी। तो भाई आइसोलेटेड बना दिया सिस्टम, मतलब क्वारंटाइन कर दिया भाई, आजकल नया वर्ड है ना। बीकर को क्या कर दिया भैया, क्वारंटाइन कर दिया, बाहर से कोई अंदर नहीं आएगा, अंदर से कोई बाहर नहीं जाएगा। तो अब देखो क्या होगा, और टेम्परेचर मेंटेन कर दिया 0 डिग्री। तो ये जो आइस का जो क्यूब है उसका थिकनेस कुछ कम ज्यादा होगा क्या, सर होगा ना, कम होगा। पूरा आइसोलेटेड थिकनेस कम ज्यादा हो जाएगा यार, सोचो जरा लॉजिकल। सर अगर आइसोलेटेड है तो नहीं होगा ना ज्यादा। नहीं होगा, ना हीट मिल रहा है ना हीट जा रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 0 से कम होगा तब ना पानी जमेगा भाई। और ना ही वाटर के अमाउंट में कोई चेंज होगा, वाटर जो लिक्विड है उसके अमाउंट में चेंज नहीं हो रहा है, आइस जो है उसके अमाउंट में चेंज नहीं हो रहा है। तो हमको लगता है यहाँ पे कोई चेंज हो तो नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे चेंज होते रहता है। मैंने बताया कि इक्विलिब्रियम चीजें होते रहेगा, लेकिन हमको उसका पता नहीं चलेगा। इस स्टेज को ही बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो 0 डिग्री सेल्सियस तो हमको लगता है कि वाटर का जो थिकनेस है उतना ही है जितना पानी का, सॉरी पानी का बता, जितना पहले था। अब पानी का जितना अमाउंट है पहले और अब दोनों वही है। तो अब देखो, लेकिन हमने बोला ये इक्विलिब्रियम पे रहता है, ये क्या रहता है, इक्विलिब्रियम। तो ऐसा तो होगा नहीं कि वाटर डिसॉल्व, ये आइस को डिसॉल्व नहीं होगा। तो होता क्या है, जो ऊपर में जो ये आइस का क्यूब है, जो बर्फ का टुकड़ा है भाई, ऊपर से पिघलना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे ही बर्फ का मान लो 1 मिलीग्राम पिघल के पानी में आता है, वैसे यहाँ पे नीचे जो पानी है भाई, देखो पानी पानी खेल रहा है होली से पहले, नीचे में जो पानी है वो जमना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे 1 ग्राम आइस मेल्ट होगा, वैसे 1 मिलीग्राम वाटर फ्रीज हो जाएगा, और फ्रीज होकर क्या बना लेगा, आइस। तो देखो प्रोसेस होते रहेगा, बट अमाउंट में चेंज नहीं हुआ। तो इसी को क्या बोलते हैं भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब उसके कंपोजिशन में चेंज नहीं हो रहा है, जितना पहले था उतना अब भी है, लेकिन प्रोसेस हो रहा है, बर्फ का पिघलना साथ में चल रहा है, और जो पानी है वो वापस बर्फ में कन्वर्ट हो रहा है। प्रोसेस हो रहा है बट उसका पता ना चले तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, क्या बोलते हैं इस चीज को, सर इक्विलिब्रियम। सर इक्विलिब्रियम। इसको बोलते हैं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। इसका एग्जांपल ये है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम का, क्लियर है। इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। सर हाँ सर लेटमिंग का मैसेज आया। अरे हम गोली मारो लेटमिन वाले को, लेट लेट से आते रहते, तुम लोग को भी डिस्टर्ब करते हैं, हमको भी डिस्टर्ब करते हैं यार। तो भैया कुछ समझने लायक नहीं है, पानी में बर्फ में पानी में बर्फ डाल दिया है, बर्फ पिघल रहा है, पानी जम रहा है, बर्फ पिघल रहा है, पानी जम रहा है। तो इसको कौन सा इक्विलिब्रियम बोलते हैं, सॉलिड लिक्विड। लेकिन ये कब, 0 डिग्री सेल्सियस पे। थर्मोडायनेमिक्स में करवाया था, याद रखने के लिए बोले थे ना भाई, कोई अमाउंट में चेंज नहीं होता। अब बात करते हैं हम लोग किसका, लिक्विड गैस का। कोई एग्जांपल बता सकता है लिक्विड गैस का आजकल ज्यादा यूज करते हो, कंडेंसेशन और इवापोरेशन ऑफ H2O। क्या क्या बोल रहे थे हर्ष, बोलो तो। कंडेंसेशन और इवापोरेशन ऑफ वाटर। हाँ ये भी बोल सकते हो, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। ठीक है ना, पानी को किया हम लोग गर्म, कहाँ तक गर्म कर रहे हैं भाई, यहाँ पे पानी रख लिया, अब इसको जला रहे, मतलब गर्म कर रहे हैं, जला क्या रहा है ना,
100 डिग्री का टेम्परेचर देखिए, ऐसे बनाना पड़ेगा ना स्टैंड। यहाँ पे अनु मलिक को बुलाएंगे आग लगाने के लिए, आग लगा दे करके। कहाँ तक आग लगाना है भाई? 100 डिग्री सेल्सियस तक। लग गया आग। अब क्या होगा भाई? तो 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो ये पूरा वाटर क्या हो जाएगा? वेपराइज हो जाएगा। ये वेपराइज होने स्टार्ट। लेकिन टेम्परेचर 100 डिग्री रखोगे तो क्या होगा? जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है इसको पूरी तरह से कवर कर देते हैं, इसको बना देते हैं आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड होने से क्या होगा भाई? ना कोई अंदर आ जाएगा ना ही कोई बाहर जा सकेगा। देखो ये आइसोलेटेड से एक टर्म्स और या प्रॉपर्टीज बोल सकते हो और अच्छे से एक्सप्लेन हो रहा है इक्विलिब्रियम का। तो अब क्या होगा भाई? 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो इसके ऊपर जो वाटर का सरफेस है उस पर लगने वाला प्रेशर, ठीक है ना, या फिर प्रेशर छोड़ो, इसके ऊपर जितना वेपर है और इसके नीचे वेपर, दोनों का अमाउंट क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा भाई। यहाँ पे जो भी गैस है वेपराइज हुआ, ठीक है, यहाँ पे जो भी वेपर है इसका अमाउंट जितना है वो, और इसके अंदर जो वाटर है इसका अमाउंट, दोनों अमाउंट क्या होंगे? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, दोनों क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। दोनों क्या होंगे? नोट नहीं करना, बस समझना है, ठीक है ना। दोनों क्या होंगे? कांस्टेंट। लेकिन हमको लगता है कांस्टेंट है मतलब कुछ चेंज नहीं हो रहा, बट क्या होता है भाई? जैसे ही 1 ग्राम मान लो ऊपर जो वेपर है या 1 ml जो ऊपर में वेपर है वो वाटर में डिसॉल्व होता है, वैसे वाटर में डिसॉल्व या वाटर का 1 ml वेपर में चल जाएगा। जो ऊपर में वेपर है वो वाटर में डिसॉल्व होगा, जैसे ही ये डिसॉल्व हुआ वो ऊपर चल जाएगा भाई। तो इस तरह से यहाँ पे भी क्या मिलेगा? इक्विलिब्रियम। इस तरह से यहाँ भी क्या मिलेगा? इक्विलिब्रियम। लेकिन टेम्परेचर कब होना चाहिए? तो वाटर का लिक्विड फॉर्म, वाटर का वेपर फॉर्म 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है भाई? इक्विलिब्रियम पे होता है। वैसे ही आप बताओ सॉलिड और गैस के लिए, ऐसा सॉलिड जो रूम टेम्परेचर पे इवापोरेट होता है भाई, किसी को मालूम है? पूजा पाठ में यूज करते हैं। सर सर हाँ कैंपर मतलब, कैंपर मतलब क्या भाई? कपूर। 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 अच्छा खासा भाई पूजा पाठ करने के लिए यूज करते करीना हैं। हाँ, अगर कभी रेसेस हो जाए, मतलब जैसे लाल टाइप के चत्ते नहीं बन जाते भाई कभी कभी गर्मियों में खुजली होने के कारण, इचिंग के कारण, तो उस समय तेल में लगा के लगा लो तो उसे तुरंत आराम मिल जाता है भाई। तो भैया कपूर को यहाँ पे रख दिए तो कपूर धीरे धीरे इवापोरेट होगा भाई, ठीक है, और इसको ढक दिए, ठीक है, और आइसोलेटेड कर दिए, हीट ना अंदर ना बाहर जा रहा, तो इससे इवेपोरेट होने से जो भी गैस बनेगा ऊपर रहेगा भाई। तो हमको लगता है अब पूरी तरह से आइसोलेटेड कर दिया तो कपूर जो गैस में कन्वर्ट नहीं होगा, कपूर गैस में कन्वर्ट नहीं होगा और गैस कपूर में कन्वर्ट नहीं होगा, ऐसा लगता है, बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। गैस और कपूर एक दूसरे में आपस में सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा हमको लगता है कि नहीं हो रहा, बट होते रहता है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। तो अब तक समझ में आया क्या इक्विलिब्रियम मतलब क्या? ऐसा फिनोमिना जहां पे एक पर्टिकुलर अमाउंट किसी पर्टिकुलर चीज में चेंज होगा, ठीक है ना, मतलब ए से बी बन रहा है तो वापस बी से क्या बन जाएगा? ए। इतने फिजिकल इक्विलिब्रियम से समझ में क्या है भाई? ए किस में चेंज हो रहा है? बी में चेंज हो रहा है, और बी वापस किस में चेंज हो रहा है? ए में, और दोनों का चेंज होने का स्पीड क्या है? सेम। ए से बी बनने में 10 मिनट लग रहा है, तो बी से ए बनने में कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट। तब इसी स्टेज को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। लेकिन उनका ना तो ए का अमाउंट चेंज होगा, ए इक्विलिब्रियम पे 1 kg है तो जिंदगी भर 1 kg रहेगा, ये अगर 2 kg है इक्विलिब्रियम पे तो ये हमेशा 2 kg रहेगा। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, 1 kg 1 2 या 2 1। तो इसी स्टेज को क्या बोला जाता है भैया? इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम समझने के लिए था कि इक्विलिब्रियम होता है क्या है।
एक्चुअल में हमको पढ़ना है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम समझ में आ गया। तो वाटर, आइस और वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है सॉलिड लिक्विड, ठीक है। वैसे ही वाटर वेपर और वाटर लिक्विड ये दोनों किसके इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है बच्चा? लिक्विड और गैस 100 डिग्री सेल्सियस पे। केम्पर पाउडर, ठीक है ना, और उसका गैस, ये भी इक्विलिब्रियम के एग्जांपल है। कौन सा? सॉलिड एंड लिक्विड, सॉरी गैस। तो ये सब चीजें बस समझने के लिए था। तो इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, क्लियर हो गया भाई? इक्विलिब्रियम का मतलब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? तो अब Yes, sir. बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। किसकी बात आता है भाई? केमिकल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले बताओ केमिकल इक्विलिब्रियम में होगा क्या? अब वहां पे तो स्टेज नहीं बताओगे ना? सर यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में सर यहाँ यहाँ रिएक्शन के बेसिस पे बोलोगे। किसके बेसिस पे? रिएक्शन। तो रिएक्शन में कहा होता है बच्चे लोग, जो रिएक्टेंट बाबू हमारे होते हैं वो किस में चले जाते हैं? प्रोडक्ट में। पीडीटी मतलब प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट चेंज होता है किसमें? प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट किसमें चेंज होता है? रिएक्टेंट में। तो यहाँ पे एक साइन यूज होगा इस तरह से, ये और ये प्रोडक्ट में जाएगा हाफ एरो, ठीक है ना। कई लोग ऐसे बना लेते हैं, गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं बनाओगे, हाफ एरो बोलते हैं उसको। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट किसमें चेंज हो रहा है? रिएक्टेंट में, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट चेंज होता है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट चेंज होता है रिएक्टेंट में। अच्छा, ये जो चीज है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज होना, प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में, वो कौन से स्पेशल टाइप का रिएक्शन कहलाता है केमिस्ट्री में? रिवर्सिबल या रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल। रिवर्सिबल। पहला पॉइंट ये हो गया। कहाँ पे मिलता है ये? रिवर्सिबल में। कहाँ मिलता है? रिवर्सिबल में। जितने भी फिजिकल प्रोसेस पढ़े वहां पे वो सिस्टम होता कैसा था? क्लोज या ओपन? क्लोज सिस्टम। तो याद रखना, रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए और सिस्टम कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड, ठीक है ना। अगर थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे बोले तो आइसोलेटेड। थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस से बोले तो आइसोलेटेड। तो अगर ये सिस्टम हुआ, क्लोज हुआ सिस्टम या आइसोलेटेड हुआ, तब जाके क्या मिलेगा? रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम मिलेगा। इक्विलिब्रियम में क्या क्या चीजें कांस्टेंट रहता है भाई? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, दोनों सेम होते हैं क्या इक्विलिब्रियम पे? या फिर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट से? सर इक्वल रहते हैं। या अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कम होते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट से? या फिर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कांस्टेंट होते हैं? कौन सा पॉइंट अच्छा है इन चारों में? ए, बी, सी या डी? सर ये डी। सब डी। याद रखना इक्विलिब्रियम पे अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना भाई। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, या इक्वल भी हो सकता है, लेकिन हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। दोनों का मतलब अलग है भाई। कांस्टेंट का मतलब ये नहीं होता कि दोनों सेम रहेंगे। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? दोनों में चेंज, इनके अमाउंट में, प्रोडक्ट के अमाउंट में और रिएक्टेंट के अमाउंट में चेंज नहीं होगा। कांस्टेंट का मतलब है रिएक्टेंट जितना है वो उतना ही रहेगा, प्रोडक्ट जितना है वो उतना ही रहेगा, ठीक है ना भाई। वो चाहे इक्वल भी हो सकते हैं या कम ज्यादा भी हो सकते हैं, वो बात की बात है, लेकिन ये वाला पॉइंट कांस्टेंट रहेगा, ये कंपलसरी है। इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल में मिलेगा। रिवर्सिबल का होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज्ड सिस्टम, इसमें अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का होना चाहिए कांस्टेंट। ये सब प्रॉपर्टीज है इक्विलिब्रियम के। तो दो बातें नोट करें इक्विलिब्रियम के बारे में बच्चा लोग। केमिकल इक्विलिब्रियम साइड हेडिंग नोट कर लो, हेडिंग नोट करो केमिकल इक्विलिब्रियम।
तो केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है भाई, जो रिएक्टेंट है रिवर्सिबल रिएक्शन होना चाहिए, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। स्टार्ट करें यहाँ पे डेफिनेशन। इन reversible chemical reaction the amount of reactant change into product and product change into reactant. In reversible reaction reactant change into product and product change into reactant, but composition मतलब क्या बच्चा, amount, composition और amount of reactant and product are constant with respect to time. Enclosed container is called chemical equilibrium, ठीक है ना। उसके बाद इसका देखेंगे प्रॉपर्टीज, नोट करो यहाँ तक। In reversible chemical reaction reactant change into product and product change into reactant, but the composition or amount of reactant and product are constant with respect to time. In closed container is called chemical equilibrium. डेफिनेशन नोट करो जल्दी से बच्चा लोग। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज। तो मैंने बताया रिएक्शन कौन सा होना चाहिए, जो दोनों डायरेक्शन में चले। और दोनों डायरेक्शन में कौन सा रिएक्शन होता है भाई, जो बोथ डायरेक्शन में चले, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो याद रखना इक्विलिब्रियम ऑलवेज प्रेजेंट, मतलब इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन reversible chemical reaction when it done in closed container या proceed in closed container। ये पहला पॉइंट था। सेकेंड, इक्विलिब्रियम में ना ही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का अमाउंट पे चेंज नहीं होता। तो एट इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन कभी भी कंप्लीशन क्यों नहीं जाएगा, तो इट डज नॉट गो टू कंप्लीशन। डायनेमिक नेचर का होता है, मतलब हमेशा चलते रहेगा। ये कैटालिस्ट का इफेक्ट नहीं होता है इक्विलिब्रियम पे। किसी भी केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम में तो वहां पे कैटालिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता। ये सब बातें नोट कर लो भाई, एक लास्ट पॉइंट नोट करवाएंगे, फिर इसको नोट कर लो। तो इक्विलिब्रियम पे कैटालिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता भाई, लास्ट पॉइंट वही था। अब देखो यहाँ पे रिएक्टेंट किसमें चेंज हो रहा है बच्चा, प्रोडक्ट में। इसको बोलते हैं जो रिएक्टेंट का एक पर्टिकुलर अमाउंट टाइम के साथ प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो टाइम के साथ चेंज को हम लोग कौन सा टर्म बोलते हैं भाई, टाइम के साथ अगर कोई चीज चेंज हो रहा है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म्स यूज होता है क्या। रिएक्टेंट एक पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं, इसके लिए बोलते हैं रेट। कौन सा वर्ड यूज करते हैं, रेट। याद आया, जहां भी टाइम Yes, के चेंज होता है तो रेट टर्म यूज करते हैं ना भाई। तो इसमें एक रेट होता है जिसमें रिएक्टेंट, एक रेट होता है जिसमें रिएक्टेंट आर बोलते हैं, या लिख लेता हूँ पूरा, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। रेट के लिए आर, फॉरवर्ड के लिए एफ। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब क्या होता है बच्चा, रिएक्टेंट, वेलोसिटी ऑफ रिएक्टेंट, वेलोसिटी ऑफ चेंज करना, वेलोसिटी ऑफ चेंज इनटू रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट फ्रॉम रिएक्टेंट। Velocity of change into product from reactant is called RF। RF मतलब समझ गया, रेडियो फ्रिक्वेंसी मत समझ लेना। वैसे रेट ऑफ क्या होगा भाई, फॉरवर्ड है डायरेक्शन तो कौन सा बैकवर्ड। तो इसका मतलब क्या होता होगा फिर, रेट के लिए आर, सब प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। इसमें क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ चेंज इनटू रिएक्टेंट फ्रॉम
product is called RB। तो इक्विलिब्रियम पे ये दोनों सेम होंगे या अलग होंगे बताओ तो। सर सेम। एक इक्विलिब्रियम rate of forward direction is always equal to rate of backward direction, ठीक है ना। ये है 6 पॉइंट आर बी आर एफ इक्वल टू आर बी, या फिर कैपिटल के टर्म में बोलता है आर एफ तो आर बी। ये था 6 पॉइंट, ठीक है ना भाई। तो जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो उसे बोलेंगे आर एफ, और प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट आर बी, दोनों का टाइम क्या होगा सेम। अगर ये 1 मिनट लगा रहा है तो ये अगला भी 1 मिनट में ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा, ताकि चेंज पता ना चले। तो ये था केमिकल इक्विलिब्रियम, नोट डाउन कर लो बच्चा लोग। लास्ट पॉइंट में अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो ये 6 पॉइंट फॉलो करेगा ही। इक्विलिब्रियम मतलब 6 के 6 कंडीशन फॉलो होगा ही। और इन्हीं से कल देखेंगे हम लोग इनका जिराफ मतलब ग्राफ, ठीक है ना। उससे क्वेश्चन आया है भाई, नीट में आया था, JEE में भी आ सकता है, कि जो नहीं है कि वहां आया तो इधर नहीं आएगा। तो उसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज बस इतना ही।